अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनबॉक्स जी। आज की इस वीडियो में हम Redmi 9A का फुल रिव्यू करने जा रहे हैं और जो भाई ये सेट बाय कर चुके हैं या बाय करना चाह रहे हैं वो इस वीडियो का मुकम्मल देखें, क्योंकि इस सेट के अंदर एक मसला आ रहा है और अगर आप वीडियो मुकम्मल नहीं देखते तो हो सकता है कि आपको भी वो मसला पेश आ जाए जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए ये वीडियो मुकम्मल देखें। और अब आते हैं वीडियो की तरफ। आज की इस वीडियो में मैं आपको चार्जिंग टाइम, बैटरी ड्रेन टाइम बताऊंगा कि ये फ़ोन कितनी देर में चार्ज होता है, कितनी देर में इसकी बैटरी ख़त्म होती है। इसके अलावा बात होगी इस सेट की स्पेसिफिकेशन की। लास्ट में बात करेंगे इस सेट के प्रोज़ एंड कॉन्स की। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके डिज़ाइन की। डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है इसका। बैक की तरफ आपको एक पट्टी मिल जाती है जो कि डिज़ाइन में इन्होंने चेंजिंग की है, बाकी वही जो MI के डिज़ाइन होते हैं वही है। यहाँ पर इन्होंने इस पट्टी डाल दी है। यहाँ पर आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, फ्लैश लाइट मिलती है। नीचे की तरफ माइक्रो USB की चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है। यहाँ पर आपको माइक मिल जाता है, स्पीकर आपके, पावर ऑन ऑफ के लिए की है, वॉल्यूम कीज़, ऊपर की तरफ 3.5 mm का ऑडियो जैक। और अगर इस तरफ देखें तो इस तरफ आपकी सिम ट्रे है जिसके अंदर आप दो नैनो सिम और एक मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। फ्रंट के ऊपर 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। अब बात कर लेते हैं इस सेट के स्पेसिफिकेशन की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेट की स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1600 है। प्रोसेसर इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है MT6762 का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी के मुताबिक इसके अंदर उन्होंने प्रोसेसर लगाया हुआ है Helio G25 का। मगर मैंने काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके देखे हैं, मगर जो रिज़ल्ट आ रहा है वो यही आ रहा है कि Helio P22 का प्रोसेसर है, मगर कंपनी क्लेम करती है कि इसके अंदर Helio G25 का है। तो मुझे इसकी समझ नहीं आई। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस फ़ोन के सेंसर्स की। तो फ़ोन के अंदर ज़्यादा सेंसर नहीं आपको दिए गए। इस फ़ोन के अंदर सिर्फ 3 सेंसर मिलते हैं, एक्सेलरोमीटर, लाइट और प्रॉक्सिमिटी नाम के 3 सेंसर मिलते हैं। इसके अलावा बात की जाए मल्टी टच की, तो मल्टी टच में ये सेट 10 फिंगर तक को सपोर्ट करता है। और अब आ जाते हैं सेट के कैमरे के ऊपर। तो कैमरा डिपार्टमेंट इस सेट का काफ़ी अच्छा है और कैमरे में आपको फ़ोटो पोर्ट्रेट के मोड मिल जाते हैं। इसके अलावा ब्यूटी मोड मिल जाता है, प्रो मोड मिल जाता है जिससे आप कैमरे की सेटिंग कर सकते हैं। कैमरे में आपको ऑटो स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन नहीं मिलता। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैमरे का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। और वीडियो रही ये। और इस वक्त ये जो आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं ये 1080 पिक्सल की रिकॉर्डिंग है और ये Redmi 9A से रिकॉर्ड की जा रही है। और इस वक्त माइक भी इसी सेट का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस सेट की फ़ोकस करने की क्या स्पीड रही और आप देख सकते हैं कि रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। अगर मैं ऊपर की तरफ आपको दिखाऊँ तो आसमान के ऊपर इस वक्त बादल छाए हुए हैं और जितना टाइम इसने फ़ोकस करने पर लगाया आपको पता चल गया होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटो स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन इस सेट के अंदर नहीं मिलता आपको कैमरे में। मगर अभी तक की बात की जाए तो कैमरे का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है जी। तो वीडियो से वापस आने के बाद बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वीडियो आप 1080 पिक्सल तक की रिकॉर्ड कर सकते हैं और 720 पिक्सल तक की रिकॉर्ड कर सकते हैं इसके कैमरे से। और अगर बात कर ली जाए इस सेट की गेमिंग की, तो गेमिंग के अंदर PUBG की अगर बात कर ली जाए तो PUBG में आपको प्ले करके दिखा देता हूँ जी। तो हम आ चुके हैं PUBG में और PUBG की सबसे पहले ग्राफिक्स चेक कर लेते हैं। ग्राफिक्स में आपको दिखा दूं कि आपके पास फ्रेम रेट 2 मिल रहे हैं, लो और मीडियम के। लो में आप स्मूथ और बैलेंस में खेल सकते हैं, HD में नहीं जा सकते। इसी तरह मीडियम में भी आप स्मूथ और बैलेंस में खेल सकते हैं, HD में जाने का ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर एक मसले की मैं निशानदेही करूँगा कि अगर आपने ब्राइटनेस ऑटो सेलेक्ट नहीं भी की हुई तो PUBG के अंदर इस सेट की ब्राइटनेस कभी ज़्यादा हो जाती है और कभी कम हो जाती है। और इसके अलावा अगर आप एकदम मिनिमाइज़ करते हैं, आपको कोई कॉल वगैरह आती है तो उसके बाद आपकी क्या सूरत हाल होने वाली है वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। आपको कुछ ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। हालांकि बैकग्राउंड में कोई एप्लीकेशन नहीं चल रही। अगर आप एक दफ़ा इस सेट को मिनिमाइज़ करते हैं या आप कोई कॉल वगैरह सुनते हैं तो ये आपकी गेम दोबारा फिर से लोड करेगा, जो आपका मैच है वो सारा ख़राब हो जाएगा। तो वापस आ जाते हैं।
पबजी के अंदर इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। और अगर इस सेट की फ्री फायर की बात की जाए तो फ्री फायर और गेमिंग वगैरह के अंदर ये सेट काफ़ी अच्छा रहा है। सेट के अंदर कोई हीटिंग वगैरह इशू मुझे नज़र नहीं आया। और अगर बात की जाए इसकी नेट स्पीड की तो नेट के ऊपर स्पीड इसकी काफ़ी अच्छी है। और अगर बात की जाए यूट्यूब की तो यूट्यूब के ऊपर आप इसके 720 पिक्सल तक की वीडियो प्ले कर सकते हैं। साउंड इसका काफ़ी अच्छा है, बुरा नहीं है। और अब बात कर ली जाए इस सेट की बैटरी की तो इस सेट की बैटरी 5000 mAh की है, जो कि ओरिजिनल चार्जर के साथ 2 घंटे और 45 मिनट में फुल चार्ज हो जाती है। यानी कि 2 घंटे 45 मिनट में 0 to 100 चार्ज होने में 2 घंटे 45 मिनट लगते हैं। और अगर इस सेट के बैटरी ड्रेन की बात की जाए तो मैंने 1 घंटा इसके अंदर पबजी को प्ले किया था और पबजी की जो सेटिंग थी वो बैलेंस में मीडियम के साथ थी। तो इस सेट ने बैटरी जो कंज्यूम की 30 मिनट के अंदर बैटरी कंज्यूम की 8% और 1 घंटे के अंदर बैटरी इस सेट ने कंज्यूम की थी 16%। ठीक है, यानी कि 1 घंटे के अंदर ये 16% बैटरी कंज्यूम करता है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप तकरीबन 6 घंटे 15 मिनट मुसलसल इसके ऊपर पबजी खेल सकते हैं। 1 घंटा पबजी प्ले में ये सेट हीटअप बिल्कुल नहीं हुआ था। सेट का जो टेम्परेचर था 42 शो हो रहा था। और अगर बात की जाए यूट्यूब की तो यूट्यूब के ऊपर अगर आप 360 की वीडियो प्ले करते हैं 60 मिनट तक तो ये सेट सिर्फ 11% बैटरी कंज्यूम करता है, जो कि मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छा है अगर चार्जिंग स्पीड को देखा जाए, क्योंकि 2 घंटे में 45 मिनट में फुल चार्ज हो रहा है। और अब अगर बात की जाए सेट के प्रोज एंड कॉन्स की तो प्रोज में ये OTGB को सपोर्ट करता है और 5000 mAh की बैटरी है, जो कि 2 घंटे 45 मिनट में चार्ज हो जाती है। डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है, कैमरे इसके काफ़ी अच्छे हैं। जो मैंने अभी तक 14,000 साढ़े 14,000 की प्राइस में सेट देखे हैं, इसका कैमरा मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट है। और अगर बात कर ली जाए सेट के कॉन्स की तो कॉन्स में इसमें सबसे बड़ा इसका जो कॉन्स मुझे नज़र आया है, इस सेट के अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, मगर यहाँ पर फेस अनलॉक की ऑप्शन आपको मिल जाती है, जो कि बस ठीक ही काम करती है, इतना बुरा काम नहीं करती। और सब उसके बाद अगर कॉन्स की बात की जाए तो नोटिफिकेशन लाइट नहीं है, और मैं इसे कॉन्स कहूँगा भी नहीं, कॉन्स में शुमार भी नहीं करूँगा, क्योंकि जो भी सेट आ रहे हैं विदाउट नोटिफिकेशन लाइट के आ रहे हैं, तो ये भी कॉन्स नहीं हुआ। इस सेट के अंदर जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में मसले की निशानदेही की थी वो ये थी कि अगर आप इस सेट के अंदर पिन सेट करते हैं सिक्योरिटी में तो ये सेट पिन कोड भूल जाता है। क्योंकि मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास इस टाइम इतनी डिवाइसेस हैं और कोई 3-4 चार्जिंग के ऊपर भी लगी हुई हैं, इतनी मेरे पास डिवाइसेस हैं और सब डिवाइसेस का पासवर्ड मैं एक ही रखता हूँ और वो पासवर्ड होता है 1111। इस सेट के अंदर भी मैंने 1111 ही पासवर्ड रखा था। उसके बाद मैंने पबजी का भी टेस्ट परफॉर्म करके आपको दिखाया, उसकी वीडियो लिंक भी नीचे मिल जाएगा। फ्री फायर का गेम प्ले भी मैंने अपलोड किया, तो ये 1111 ही इसका पिन था, मगर आज की डेट में ये उसको भूल गया। मैं बार बार वो ट्राई करता रहा, मगर ये कहता रहा जी आप गलत पासवर्ड दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये हुआ कि सेट मुझे रीबूट करना पड़ा। रीबूट करने के बाद क्योंकि मैंने इस सेट के अंदर एक नया जीमेल का अकाउंट बनाया था, वो काफ़ी मसला हो गया और मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा और तकरीबन मेरे 3 घंटे ज़ाया हो गए, जिसके बाद मैं इस सेट को मुकम्मल रीसेट करने में कामयाब हुआ। 3 घंटे की मेरी मेहनत ज़ाया हो गई। और अगर आप इसके अंदर पिन कोड रखते हैं तो एहतियात करें, और जो आपने जीमेल का अकाउंट डिटेल दी हुई हैं वो जीमेल का अकाउंट अपने पास लिख के रख लें अगर आपके साथ भी ये मसला आता है। क्योंकि 2 दिन में ये मसला सामने आ चुका है और मुझे कन्फर्म है कि वही पासवर्ड था और ये मुमकिन ही नहीं है कि मैं इतने डिवाइसेस के मुख्तलिफ पासवर्ड रखूं। तो ये इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और मेरी बात याद रखिएगा, अगर आप ये सेट बाई करना चाह रहे हैं, जब तक कोई अपडेट नहीं आती पिन कोड का ख्याल कीजिएगा, क्योंकि ये मसला आपके साथ भी आ सकता है। क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं है कि ये कह रहा है कि भाई ये पिन कोड है ही नहीं जो आप दे रहे हैं, मगर पिन कोड वही था। क्योंकि मैंने पबजी को प्ले कर इंस्टॉल की, उसके बाद गेम प्ले आपको दिखाया, फ्री फायर का गेम प्ले मैंने वीडियो रिकॉर्ड की। तो ये था इस सेट का कौन सा। और अगली वीडियो में इंशाल्लाह इस सेट का हम इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 के साथ स्पीड टेस्ट करेंगे, उसके बाद स्पीड टेस्ट करेंगे इसका itel Vision 1 के साथ। सेट की प्राइस 14,600 रुपया रखी गई है और प्राइस के हिसाब से ये सेट मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और मेरे ख्याल में इससे बेहतर हो सकता था अगर इस सेट के अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर दे दिया जाता। तो
आज की वीडियो भाई यहीं तक थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।